हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे सोल्यूशन मैनेजर के बारे में। सोल्यूशन मैनेजर बैंक में क्या काम करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसका क्या जॉब रोल होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसका फील्ड वर्क होता है या नहीं, टारगेट प्रेशर क्या रहता है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या फ्रेशर इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि सोल्यूशन मैनेजर होता क्या है। तो सोल्यूशन मैनेजर जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सोल्यूशन प्रोवाइड करना इसका मेन काम होता है। और ये मोस्टली जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या फिर जो ये रिलेशनशिप बना के रखते हैं, इनका जो मोस्टली काम होता है वो एसएमई ग्रुप में होता है। मोस्टली जो सोल्यूशन मैनेजर को हायर किया जाता है वो आपका एसएमई ग्रुप में हायर किया जाता है, मतलब कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज ग्रुप, या फिर एसएमईएजी ग्रुप में हायर किया जाता है, मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एग्रीकल्चर ग्रुप। तो पहले बात करते हैं कि सोल्यूशन मैनेजर बनने के लिए आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है आपका ग्रेजुएशन होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया और आपका परसेंटेज 55% है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन मोस्टली जो प्रीफर किया जाता है, मतलब जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, वो आपको एमबीए प्रीफर किया जाता है। मतलब आपका अगर एमबीए किया हुआ है, अगर आपका एमबीए इन मार्केटिंग या फिर फाइनेंस या फिर फाइनेंस एंड मार्केटिंग में आपका एमबीए किया हुआ है, तो मतलब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को भी लेते हैं। तो अब बात करते हैं क्या फ्रेशर इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, इसे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, ये आपका लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। किसी किसी लोकेशन में जो हायर किया जाता है उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, बट किसी किसी स्टेट में आपको फ्रेशर को भी लिया जाता है। और मोस्टली जो प्रीफर किया जाता है, मतलब अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको पहले प्रीफर किया जाएगा। और अगर आपने सीए वगैरह किया है या फिर सीए फॉर्म में आपका एक्सपीरियंस है या इस चीज से कोई रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके जॉब रोल की। तो इनका जो मेन काम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एसएमई ग्रुप में इनको डील करना होता है। मतलब कि आपको स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज ग्रुप से आपको डील करना होता है, आपको नया रिलेशनशिप बनाना होता है, आपको एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है, नए कस्टमर को एक्वायर करना पड़ता है, नए एसएमई क्लाइंट्स को आपको एक्वायर करना पड़ता है। और आपके जो क्लाइंट्स होते हैं जिसका टर्नओवर 50 करोड़ टू 1000 करोड़ होता है, उसको नया प्रपोजल क्रिएट करना पड़ता है। मतलब जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ होता है, आपको उन सारी कंपनी से आपको डील करना पड़ता है। और मोस्टली जो ये लोग प्रोडक्ट हैंडल करते हैं उसमें आपको वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन जिसको टीएलबी बोलते हैं, और प्रोजेक्ट फाइनेंस में ये लोग डील करते हैं। इनको नए एसएमई क्लाइंट्स को एक्वायर करना पड़ता है। आप क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डील करते हो, आप क्लाइंट्स के करंट अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करवाते हो, फंड को डिपॉजिट करवाते हो, आपको ट्रेड फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है, आपको कंपनी के सीईओ या फिर सीएफओ से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है बिजनेस जनरेट करने के लिए। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए तरीके आपको ढूंढने पड़ते हैं कि आप कैसे बिजनेस लाके दे पाओगे बैंक को, कैसे आप अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो बना पाओगे, आप अपने क्लाइंट का कैसे पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर पाओगे, और आपके जो एसएमईज ग्रुप होते हैं उसकी कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप उसको सॉल्व करोगे। ओके, तो अब बात करते हैं क्या इसमें आपका सेल्स का काम रहता है या फिर आपका टारगेट प्रेशर रहता है। तो इसका जो मोस्टली काम होता है आपका ब्रांच में होता है, लेकिन आपका सेल्स का भी काम रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको कस्टमर को एक्वायर करना पड़ता है, आपको न्यू एसएमई क्लाइंट्स को बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपका सेल्स का भी काम रहता है इसमें। और मोस्टली जो इनका काम होता है वो आपके क्लाइंट्स के क्वेरीज को सॉल्व करना पड़ता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो करनी पड़ती है, आपको ब्रांच में सिस्टम में बैठ के सारी फाइल को एनालाइज करना पड़ता है, उसे अपलोड करना पड़ता है। एंड इसमें सेल्स भी रहता है और आपका क्रॉस सेल्स भी रहता है, और आपको न्यू कस्टमर भी बनाना पड़ता है, नए क्लाइंट्स को भी बनाना पड़ता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसका फील्ड वर्क होता है या फिर फील्ड विजिट होता है। तो सोल्यूशन मैनेजर का काम आपका ब्रांच में होता है, लेकिन इनका फील्ड विजिट भी रहता है, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके एसएमईज ग्रुप होते हैं, तो उस कंपनी के लोग ब्रांच नहीं आएंगे, तो इस समय आपको ही जाना पड़ता है। तो आपको विजिट करना पड़ता है, आपको वहां जाके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, कोई भी क्वेरीज होती है तो लोग आपको बुलाते हैं, तो फिर आपको जाके वहां पे आपको हेल्प करनी पड़ती है। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम करने के लिए, आपको क्लाइंट से रिलेशनशिप बना के रखने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपको फील्ड पे विजिट करना पड़ता है। तो इसमें फील्ड वर्क एंड फील्ड विजिट भी रहता है। तो टारगेट प्रेशर की अगर बात करें तो इसमें आपका टारगेट प्रेशर भी रहता है, उससे ज्यादा आपका फोकस रहता है आपके क्लाइंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करने पे, रिलेशनशिप को बना के रखने में, रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखने में, क्लाइंट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहना ताकि वो आपके साथ जुड़े रहे लंबे समय तक और आपको बिजनेस ला के दे। और सोल्यूशन मैनेजर का जो ग्रेड होता है वो आपका डिप्टी मैनेजर का ग्रेड होता है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। सोल्यूशन मैनेजर की सैलरी क्या होती है। तो सोल्यूशन मैनेजर की जो सैलरी होती है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू पे, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे, आपके एजुकेशन पे एंड आपका जॉब लोकेशन पे। अगर कोई फ्रेशर है तो उसे कम सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, अगर कोई एमबीए है तो उसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, अगर किसी का एमबीए विद वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको और भी ज्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो ग्रेजुएशन फ्रेशर के लिए जो सबसे मिनिमम सैलरी हो सकती है वो इस पोस्ट के लिए 3 लाख से ऊपर ही होती है। 3 लाख टू 5 लाख आपका सीटीसी रहेगा फ्रेशर्स के लिए, और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका 5 टू 7 लाख भी आपका सीटीसी रह सकता है। और अगर आपका एमबीए किया हुआ है तो फिर आपका 9 लाख पर एनम तक भी आपका सीटीसी जा सकता है। और अगर आपको कोई एमबीए एंड सीए का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आपका सैलरी 12 लाख पर एनम तक भी जा सकती है। तो इस तरह से सैलरी बहुत ज्यादा डिफर करता है आपके बैकग्राउंड के ऊपर। तो अब बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप इस पोस्ट पे हायर होते हो तो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका डिप्टी मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है। जैसे आप प्रमोट होगे तो आपका जो पोस्ट होगा वो आपका बढ़ जाएगा, आपका जो ग्रेड होगा उसमें इंक्रीज हो जाएगा, आप मैनेजर पोस्ट पे चले जाओगे, मतलब M1 या M2 पोस्ट पे आप चले जाओगे। तो उसमें आपका सैलरी बढ़ जाएगा, आपका पर्क एंड बेनिफिट्स बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। एंड इस पोस्ट को अप्लाई कैसे करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड इसकी वैकेंसी पैन इंडिया चलती है, लेकिन अभी कुछ सिलेक्टेड स्टेट में इसकी वैकेंसी चल रही है। नीचे अगर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन शो हो जाएगी। अगर आपका लोकेशन नहीं है तो वेट कीजिए, शायद वैकेंसी फिर से आ सकती है। जब पैन इंडिया या फिर आपके स्टेट में वैकेंसी हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो कैरियर पेज पे जाके। और बैंक में जॉब कैसे अप्लाई
करना है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर समराइज करूँ तो सोल्यूशन मैनेजर का जो मेन काम होता है वो आपका होता है कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखना, नए कस्टमर को बनाना, नए क्लाइंट्स को बनाना, उनसे सेल्स जनरेट करना, नए बिजनेस जनरेट करना, फाइल लॉगिन करना, डिसबर्समेंट करना, क्लाइंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करना, ये सारे जॉब रोल होती है। तो अगर आप इस पोस्ट पे हायर हुए तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।